नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बरवाला की जनता को अब शायद राहत मिलने वाली है सभी प्रकार की समस्याओं से। क्यों मिलने वाली है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि बरवाला के अंदर बड़े बड़े वायदों को लेकर के एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों लोग जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और वो ये वायदे कर रहे हैं कि हम आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देंगे। समस्या चाहे वो बड़ी हो उसकी भी हामी भर ली जाती है, समस्या चाहे वो छोटी हो उसकी भी हामी भर ली जाती है। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी 19 तारीख को जब वोटिंग होगी उस समय किसके सर ये ताज सजेगा और 22 तारीख को जब ये डिक्लेयर हो जाएगा कि किसको जनता जो है चुनती है। उन वायदे करने वालों से एक अपील मेरी ये जरूर रहेगी कि आप जनता के बीच में जाकर के उनकी जो समस्या है वो जरूर देखिए कि किस प्रकार की समस्या से वो जूझ रहे हैं। इस समय उन्हीं लोगों में से एक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, नाम है आयुष शर्मा। हालांकि अगर मैं जिक्र करना चाहूँ, जहाँ तक मेरे को लगा कि सबसे कम उम्र के एक युवा जिसे हम कह सकते हैं वो प्रत्याशी मैदान में है आयुष शर्मा जी। आयुष जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से, द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से सभी मेरे युवा साथियों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, आपके भाई, आपके बेटे आयुष शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आयुष जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपकी स्टडी को लेकर के रहेगा, कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की? सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की है मैंने जी। मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। मेरी जो स्कूलिंग है वो यहाँ सेंट जेवियर से रही है 12 साल जी। उसके बाद बीकॉम की सर मैंने हिसार DN कॉलेज से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद सर MCOM की। जी देखिए, हम कह सकते हैं कि स्टडी में, शिक्षा में आप अव्वल है। किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है उसका समाधान किस प्रकार से निकाला जाए वो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। बिल्कुल साहब, पढ़ाई लिखाई जो है सिर्फ डिग्री इकट्ठी करना नहीं मानता मैं। जी। कॉलेज में रहकर, स्कूल में रहकर हमने वहाँ की भी मैनेजमेंट संभाली, वहाँ के प्रोग्राम संभाले, कैसे अपने कॉलेज मेट से, स्कूल मेट से कैसे प्रोग्रामों में डील करना था, टीचरों से कैसे डील करना था, कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी थी। तो पढ़ाई के साथ साथ ये मैनेजमेंट वाला काम शुरू से करते आ रहे हैं। और बात रही समस्याओं की, तो एक्सपीरियंस के साथ 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 पढ़ाई भी बहुत काम आती है। रिसर्च करके, हर चीज़ की रिसर्च करके, उसका बेस्ट सोल्यूशन निकाल के, जो भी उसका सबसे उचित सोल्यूशन निकले उस चीज़ पर पॉलिसीज़ बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो इस तरीके हमारा जो है काम करने का विचार है सर बरवाला के बारे में। जी आयुष जी, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जनता है ना ये भी जानना चाह रही है कि जो शिक्षा में उत्तीर्ण है वो अपना किसी प्रकार का बिजनेस भी करते होंगे। साहब बिल्कुल अपना बिजनेस करता हूँ जी। मेरे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर हैं, दिल्ली में पेइंग गेस्ट PG का काम है जी। वो भी सर मेरा चलता है। लेकिन 26 साल, मेरी 26 साल की उम्र है सर। इस मातृभूमि की मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है और मैं वो जरूर उतारूंगा बरवाला का सेवादार बनके। जी यानी कि ये कह सकते हैं जैसे आप भी शिक्षा में काफ़ी आगे निकले तो अन्य को भी आगे निकालने की आपकी जो है भरसक है। बिल्कुल साहब, कोशिश रहती है। बिल्कुल साहब, जो हमारा एजेंडा है काम करने का, उसके अंदर जो नगर पालिका को लेकर लोगों की सिर्फ यही सोच है कि सीवेज सिस्टम, पानी, स्ट्रीट लाइट। हमारे एजेंडा के अंदर सर कम से कम 50 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर हमने काम करना है जी। और उसके अंदर सबसे जो ऊपर के पॉइंट्स हैं उनमें से एक एजुकेशन भी है। जी। यहाँ के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाना, एडवांस टेक्निक से पढ़ाई करवाना, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की लैब्स खुलवाना, बच्चों को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी देना है। जी। अच्छा, आपका इस राजनीति में पहला कदम है या फिर इससे पहले आपके परिवार से कोई? साहब मेरे पिताजी श्री CP शर्मा जी जी। सन 92 से 97 जो हैं MC रहे हैं वार्ड नंबर 9 से।
उस टाइम सर बाढ़ का टाइम था, 95 में बाढ़ आई थी जो बरवाला में, उसमें मेरे पिताजी का, सीपी शर्मा जी का बहुत योगदान रहा। अपने तन मन धन से लोगों की मदद की, और उसके बाद भी 97 से लेके आज 2022 तक सर किसी भी हमारे बरवाला के शहरवासी को, चाहे हमें जानता है या नहीं जानता जी, कोई भी अगर हमारे पास मदद के लिए आया तो हर तरीके से तन मन धन से बढ़ चढ़कर उसकी मदद की। सर हमारा काम है प्रयास करना। जी बिल्कुल। हमने अपना 100% प्रयास किया हमारे पास जो भी मदद के लिए आया। जी, तो लोग जो हैं वो राजनीति को लेके लोगों की सेवा करते हैं। हम सर 97 से लेके 22 तक लगभग 25 साल से हमने सेवा की है, लेकिन राजनीतिक नहीं, एक सेवादार बन के सेवा की है बरवाला में। तो अभी राजनीति में आने का कारण क्या हो सकता है? सब कारण ये है कि अगर आप अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक डिसीजन टेकिंग पावर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप पॉलिसीज बना सकते हैं, हम ये जानते हैं कि मैंने बरवाला में क्या करना है, लेकिन करने के लिए मुझे कुछ सरकार की, कुछ प्रशासन की पावर भी चाहिए, जिसके कारण मेरे बनाए हुए प्लान मैं बरवाला के अंदर ला सकूं। नई नई तकनीकों से यहाँ की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक ठोस सॉल्यूशन निकाल सकूं। हर 5वें साल ग्रांटें आती हैं, जो सड़कें पहले बनी हैं उसी प्रकार दोबारा बना दी जाती हैं, जो सीवरेज सिस्टम पहले चल रहा है उसी प्रकार उसको दोहराया जाता है, सिर्फ लोगों की नज़रों में बिल पास करवाने के लिए। लेकिन जब वो पिछले 5 साल में कामयाब नहीं हुआ और आगे आगे आबादी बढ़ती जा रही है, तो आगे वो सेम जो टेक्निक है वो कैसे कामयाब होगी। हमने सिर्फ सरकार का पैसा खराब करना नहीं बल्कि एडवांस टेक्निक लाके, हमारे से बड़ी बड़ी आबादियों के शहर हैं सर हिंदुस्तान में, वहाँ पर भी इतनी समस्या नहीं है, तो हम वहाँ की टेक्निकों को लाकर रिसर्च करके जो बेस्ट आउटपुट निकलेगा हम उसको बरवाला के अंदर लेके आएंगे। इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ। अच्छा, डोर टू डोर अभियान भी शुरू कर दिया होगा? जी सर। जनता आपके समर्थन में नुक्कड़ सभा भी करवा रही होगी, आप लोग भी बरवाला के अंदर डोर टू डोर अभियान करके लोगों से वोट की अपील कर रहे होंगे। अगर छोटा सा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँ, डोर टू डोर अभियान का जो मतलब होता है सही मायने में क्या होता है, आप अपनी नज़र से किस प्रकार से करते हैं? साहब, डोर टू डोर के जो हैं मुख्य 4-5 उद्देश्य हैं जिनके कारण हम डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं जी। उनमें से सबसे पहला है कि हम अगर डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, हर एक शहरवासी के घर जा रहे हैं, उसकी गली में जा रहे हैं, उसके मोहल्ले में जा रहे हैं। बहुत सा एरिया ऐसा होता है सर, हम बरवाला में रहकर भी अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे तो हम वहाँ नहीं जा पा रहे थे, नहीं पहुँच पा रहे थे जी। तो वहाँ जाकर एक एक गली की, एक एक मोहल्ले की हमने समस्या देखी, लोगों से भी पूछा, शहरवासियों से पूछा और अपनी नज़रों से भी देखा कि इस वार्ड में, इस गली में क्या समस्या है, और साथ साथ अपने दिमाग में उस चीज़ की प्लानिंग स्टार्ट की कि इसका हल कैसे निकल सकता है। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति से एक बार अपना परिचय देना जरूरी है कि आपका बेटा और आपका भाई एक बैनरों पोस्टरों पे लिखा हुआ नहीं, एक हकीकत का पढ़ा लिखा, अपने पढ़ाई लिखाई के, अपने एक्सपीरियंस के, अपने संस्कारों के विचार व्यक्त किए, और डोर टू डोर प्रोग्राम चलता आ रहा है और 17 तारीख शाम तक चलता रहेगा। जी। अच्छा, आयुष जी ये बताइए, जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जी साहब, वायदे कर रहे हैं, बड़े बड़े वायदे आप ही नहीं सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, और ज़्यादातर देखा ये जा रहा है कि फ्री देने का जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, हम आपको ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तो फ्री देने के चक्कर में आपको नहीं लगता कि किसी प्रकार से उनको फ्री की आदत डाली जा रही है, उनको मतलब उस चीज़ से साधन संपन्न क्यों नहीं करवाया जा रहा? सर सबसे पहले तो मैंने अभी तक किसी ऐसी चीज़ का फ्री देने का किसी को वादा नहीं किया जी, जिससे कि उसकी मेहनत करने की जो दिमाग में सोच है वो ख़त्म हो। जी बिल्कुल। और बात रही कि बड़े बड़े वादे, सर कल की बात है कि हम हीरा कॉलोनी में अपना डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे थे, आप वहाँ का हाल देखिए। मुझे एक वो शर्मनाक सीन था मेरे लिए कि वहाँ पर सर हम खुद सीवरेज के पानी में से टप के घर घर में जाके अपने पंपलेट दे रहे थे, अपने विचारों का विस्तार कर रहे थे। बस किसी कारण सर अभी हमने हीरा कॉलोनी बाकी छोड़ी हुई है, वहाँ पे डोर टू डोर प्रोग्राम अभी हमारा बाकी है, पेंडिंग है। उसका कारण ये है सर, जिस चीज़ के लिए हम वहाँ वादे कर रहे हैं, हमारी नज़रों के सामने जब वो ठीक नहीं चल रही तो हम वहाँ पर
वोट किस मुंह से मांग सकते हैं। जी बिल्कुल सर हमने वहीं अपना प्रचार एक बार के लिए हीरा कॉलोनी के लिए बंद करके हम वहां से वापस आए और मैं ये वादा करके आया था कि मैं सेवादार बनने आया हूँ, चेयरमैन के लिए मैं वोट नहीं मांग रहा। मैं इलेक्शनों से पहले हीरा कॉलोनी के सीवरेज सिस्टम का कार्य बिल्कुल उचित तरीके करवा के फिर ही हीरा कॉलोनी में वोट मांगने जाऊंगा, उससे पहले मैं हीरा कॉलोनी में अपना प्रचार नहीं करूंगा। जी आयुष जी, हमारा अंतिम सवाल है आपसे। युवा जो है राजनीति के साथ साथ एक अलग पटरी पर गए हुए हैं। बिल्कुल सर। वो पटरी है नशे की। और कल बरवाला के अंदर देखा गया था नशा मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा, और एक दो संगठन और थे, चाहे वो विकलांग गोरक्षा ऐसा एक संगठन था, एक और था गोजीत संगठन, इनके द्वारा वो प्रोग्राम किया जा रहा था। और वहाँ पर आपको देखा गया था, आप काफ़ी पहले आ गए थे और अंतिम समय तक वहाँ पर रहे थे। तो एक कैंपेन का जो टाइम है उसमें समय कम दे करके आप वहाँ गए, वो क्या कारण था सर? सबसे पहले तो विकलांग गौशाला का और नशा मुक्ति टीम का मैं एक सदस्य भी हूँ, वॉलंटियर हूँ। और वहाँ बैठने का सब जो प्रत्याशी वहाँ आकर अपने फ़ोटो खिंचवा कर निकल रहे थे, उनका मकसद राजनीति करना है। और मैं आपको दोबारा एक बार आपके चैनल के माध्यम से मेरी जनता तक एक ही आवाज़ है कि मैं बरवाला में राजनीति नहीं, मैं सेवादार बन के आया हूँ और सेवादार बन के रहूँगा। वहाँ बैठने का सर मुख्य कारण था कि वहाँ जो इतने बड़े बड़े संत आए हुए थे, उस प्रोग्राम को चला रहे थे, उनके विचार जब तक हम नहीं सुनेंगे तो वहाँ प्रोग्राम में जाकर एक फ़ोटो खिंचवाने का कोई लाभ नहीं है। मैं सर बहुत ही धार्मिक विचारों से बिलोंग करता हूँ और वहाँ बैठ के जो मैंने संतों के विचार सुने, जिस टीम में मैं काम कर रहा हूँ उस टीम को और आगे बढ़ाने के हमें प्लान मिले कि महाराज जी ने बताया कि किस किस प्रकार हम ये नशा मुक्ति के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं साहब, वहाँ सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के वापस आना मैं उचित नहीं समझता। वहाँ बैठकर अगर आप उनके विचार नहीं सुन रहे, उनकी सोच नहीं सुन रहे और उस सोच में से सकारात्मक सोच को अपने खुद के ऊपर लागू नहीं कर रहे, तो ऐसे प्रोग्राम में जाने का साहब कोई फ़ायदा नहीं, फ़ोटो खिंचवाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये राजनीतिक व्यक्ति हैं जो फ़ोटोओं पे विश्वास करते हैं। मैं साहब आपका सेवादार हूँ, सेवादार बन के रहूँगा। वहाँ मैं बैठा, मेरे भी प्रोग्राम थे, लेकिन उनमें से टाइम निकालकर मैंने संतों के पूरे विचार सुने, उनको अपनाया और उनको लेकर हमने आगे भी नशा मुक्ति पे काम करना है। तो ये सब सर मुख्य कारण थे कि प्रोग्रामों का टाइम छोड़कर मैं वहाँ नशा मुक्ति के जो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ मेरा टाइम देना बहुत ज़रूरी था। यानी कि युवाओं को एक नशे की तरफ से वापस आप अपने जो एक सही तरीका होता है उस तरीके से सही लाइन पर लाने की कोशिश आपकी जारी है। बिल्कुल सर ये जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कोई कह रहा है कि फलाने के नामांकन में दिहाड़ी पर लोग थे, कोई कह रहा है कोई इसने किसी चीज़ का लालच दे के बुलाया था। मैं उनसे भी हाथ छोड़ के बेनती करूंगा और मेरी सोच तो है ही ये कि आप इन सब चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ के मोहल्लों में, वहाँ की गलियों में क्या समस्याएं हैं, इन चीज़ को लेके अपने दिमाग में कोई आगे का प्लान लेके आओ कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ अगर आना है तो सेवादार बन के आओ। और मुझे विश्वास है मेरी बरवाला की जनता पे कि जनता जनार्दन अब वो वोटर अब उस सोच से वोट नहीं डालेगा। सब नाप तोल के कैंडिडेट के विचारों को सुन के मेरी जनता, बरवाला की जनता अपना वोट देगी। और मैं अपील करता हूं कि मेरे विचार सुन के, मेरे विचारों को सुन के आप मुझे वोट दें और बरवाला का विकास कार्य करने के लिए मैं सेवादार कह रहा हूं तो मैं सेवा अभी भी करूंगा और फिर भी करूंगा, लेकिन चेयरमैन के रूप में कुछ ऐसी डिसीजन टेकिंग पावर्स हमारे पास होंगी जिसकी सपोर्ट से हम बरवाला का विकास बहुत तेज गति से और अच्छी क्वालिटी से करवा पाएंगे, नई नई तकनीकों से करवा पाएंगे। जैसा कि सभी को पता है कि कल चुनाव सिंबल जो है वो मिले हैं। जी सर, उसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा करना चाहें तो आपको किस प्रकार का सिंबल मिला है? साहब मेरी पहली प्रेफरेंस, मेरी पहली पसंद थी बस का निशान। जी, बस का निशान सर एक सोच है मेरी कि मैंने पूरे बरवाला को एक बस में बिठाना है, एक सबके साथ से सबका साथ और सबका विकास करवाना है।
और सबकी सलाह से। ये नहीं कि सर हम कल को अगर काम करते हैं हम अपनी टेक्निक्स लेके आते हैं तो वही सही है। हम उसके बाद भी बरवाला के शहर वासियों का, उस वार्ड वासियों का, उस मोहल्ले वासियों का, उस गली वासियों का सलाह लेकर फिर ही काम को हरी झंडी दिखाएंगे। और यही मेन उद्देश्य था कि हमने बस का निशान लिया। सवारियों को बिठाने वाली सबसे बड़ी जो है एक यातायात का ये साधन है। इसके अंदर हमने किसी 1, 2, 3 को नहीं, मेरे पूरे बरवाला शहर के वासियों को इस बस में बिठाकर सफ़र करवाना है। और मैं वादा करता हूं कि एक बार मेरे कहने पर बस में बैठिए, आपको इस बस में हर चीज़ की सुविधा, एक ऐसा बरवाला मिलेगा कि यहाँ से अगर कोई आसपास से भी गुजरेगा तो मैं वादा करता हूँ उसकी ये चाहत होगी कि मैं बरवाला की शहर से गुजर के जाऊँ, मैं देखूँ कि वहाँ पर इतनी नई नई तकनीकों से काम आ रहा है और बरवाला का हरियाणा में नहीं, इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में नाम करवाऊंगा। जी, तो दर्शकों ये थे हमारे साथ आयुष शर्मा जी। आयुष जी, इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? बस आप अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें। आने वाली 19 जून को बस के सामने वाला बटन दबाकर हम सब ने उस बस में सवार होना है और बरवाला के विकास कार्य के शुरुआत करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ नेटवर्क से मेरे बरवाला के शहर वासियों, आपका बेटा, आपका भाई आयुष शर्मा। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ आयुष शर्मा जी। हमने इनसे वो सवाल किए जो कि हर एक पत्रकार को करने चाहिए। वो सवाल एक पत्रकार के नहीं थे, वो सवाल जनता के थे और इन्होंने बड़ी बेबाकी से उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। आपने भी वो जवाब सुने हैं। इनके जवाब आपको कैसे लगे, हमारे सवाल आपको कैसे लगे, इसी प्रकार हम आपको पूरी की पूरी नगर पालिका की चुनाव की जो अपडेट है वो देते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक अपील जरूर करेंगे। जी आशीष जी, आयुष जी कुछ कहना चाहिए? मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं हर जगह बोल रहा हूं। इसको समझना, इसको सोचना, ये आपका मतदान है, आपकी आत्मा का दान है। सोच समझ कर देना। मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मैं लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे खून का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शहर के वासियों। एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि बस के सामने वाला बटन दबाकर उस बस में सवार हो, एकता की बस में सवार हो, भाईचारे की बस में सवार हो। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस प्रकार से 2 लाइन के माध्यम से आयुष जी ने अपनी बात को समाप्त किया है, उसी प्रकार हम किसी लाइन के माध्यम से तो नहीं इस बात को ख़त्म करना चाहेंगे, इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन एक अपील ज़रूर रहेगी चैनल की तरफ से, आने वाली 19 तारीख को अपने घर से निकलिए, अपना मत ज़रूर डालिए, क्योंकि मतदाता का अधिकार है। मतदान केंद्र पर जाएं और मत का अधिकार जो है उसको प्राप्त कीजिए, मतदान जरूर कीजिए। इसी प्रकार हम नगर पालिका चुनाव के अपडेट आप तक लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।